नमस्कार। आज देव उठनी केस है। तो देव उठनी केस में क्या रहता है कि भगवान जो श्री विष्णु भगवान है उनको उठाने का जो रहता है, ये सोयल रहते थे पहले, तो उनको उठाने का जो कार्यक्रम रहता है, उनको जगाने का जो कार्यक्रम रहता है वो रहता है। तो देव उठनी केस के दिन यानी भगवान जब उठते हैं तो उनका जो एक पैर है, जो भगवान जो कुबेर महाराज रहते हैं, तो कुबेर महाराज के हाथ में रहता है, और दूसरा पैर है जो माता लक्ष्मी है जो अपने हाथों में लेकर के तैयार रह जाती है। फिर बाद में वो भगवान श्री विष्णु हैं वो उठते हैं। तो भगवान श्री विष्णु की जो प्रक्रिया रहती है यानी आंवला नवमी से लगा करके ये जो देव उठनी केस रहती है वहाँ तक रहती है। देव उठनी केस और आंवला जो नवमी रहती है तो भगवान श्री विष्णु है जो आंवला जो वृक्ष रहता है उस पर बैठे रहते हैं, और वहाँ से लगा करके देव उठनी जो इक्कीस है, तो देव उठनी इक्कीस के दिन भगवान श्री विष्णु जो इनका रूप रहता है सालग्राम जी का, और जो तुलसी है, तुलसी का विवाह है आज ही के दिन होता है। तो तुलसी के विवाह के जब सालग्राम जी के रूप में जो विष्णु भगवान है वो तुलसी से शादी होती है, उनकी विवाह होता है, तो विवाह संपूर्ण होता है। तो उस प्रकार से ये आज के दिन देव उठनी इक्कीस मनाते हैं। आज से मांगलिक कार्य है वो शुरू हो जाते हैं, यानी आज से जितने भी विवाह शादी के जो भी मांगलिक कार्य है वो आज से शुरू हो जाते हैं। तो देव उठनी जो इक्कीस रहती है उसमें दो नियम बताए गए, यानी एक ये होता है कि अगर किसी का धंधा व्यापार है वो नहीं चल रहा है, अगर किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, अगर व्यापार नहीं चल रहा है तो उसको चलाने के लिए क्या रहता है, जब शाम के समय में तुलसी और सालग्राम जी का जब शादी होती है यानी विवाह होता है, तो वहाँ पर क्या करना, अपने पास से एक सिक्का लेना है। एक सिक्का लेकर के जब ये तुलसी जी की शादी होती है सालग्राम जी के साथ, तो जब उनका बैठाते हैं तो उनके नीचे उस सिक्के को रख देना है। तो रात पर उनके नीचे वो सिक्का रहता है, ये जब यहाँ पर उनकी शादी होती है वहाँ पर। फिर दूसरे दिन सुबह में जब 4 बजे यानी ब्रह्म मुहूर्त में जब वो सिक्का हम लेके अपने घर के अंदर एक कटोरी के अंदर क्या करने का है, एक हल्दी डाल देनी है। हल्दी डाल करके उसको क्या करने का है अपने को कि उस कटोरी के अंदर वो सिक्का डाल देना है, और अपने दुकान जहाँ पर व्यापार हम करते हैं वहाँ पर उसको रख देना है। यानी आपको खुद को मालूम हो जाएगा कि साल भर में जब दूसरी वापस ये जो एकादशी आएंगी जो देव उठाने की, देव उठनी का सब, तो उस समय तक आपके घर के अंदर कितना व्यापार बढ़ेगा, कितना रुपये आएगा, कितना धन है वो दौलत आएंगे। तो उसके बाद अपने खुद को खुद आपको मालूम हो जाएगा कि अपने को कितना फर्क गिरा है। और दूसरे में एक और इसका नियम और होता है, कारण होता है, छोटा सा कारण है, उसमें ये रहता है जो भी स्त्री है, जिस स्त्री को संतान नहीं हो रही है यानी संतान लगती है और बीच में ही गिर जाती है, उसको पूर्ण रूप से पूरी संतान नहीं होती है, तो उन जो स्त्री है उनके लिए ये एक अचूक उपाय है। यानी जिन स्त्रियों को संतान है वो परिपूर्ण रूप से नहीं हो रही है, यानी उनका क्या रहता है, जो पीरियड रहता है, टाइम पीरियड रहता है बच्चे होने का, उसमें बीच में ही बच्चे को मतलब गिर जाना, ऐसा कुछ काम हो जाना, ऐसा कुछ कारण हो जाना, जिस कारण से उसका जो बच्चा है वो परिपूर्ण रूप से नहीं होता, या किसी के बच्चे लगते ही नहीं है। तो इस प्रकार की जो स्त्रियाँ रहती है उनकी ये समस्या दूर करने के लिए आज एक अच्छा मौका है, यानी आज ऐसा एक उपाय आप कर सकते हैं। उन स्त्रियों के लिए आज का मौका बहुत ही अच्छा है, अचूक है। यानी आज के दिन क्या करना है, भगवान श्री सालग्राम जी और तुलसी का जब यहाँ विवाह होता है, यानी भगवान श्री सालग्राम जी और तुलसी का जब शादी होती है, तो उस शादी के अंदर यानी उनको प्रसाद के रूप में बेर का जो प्रसाद होता है, यानी ये समय में बेर का जो रुत है जो अभी आ गई है, यानी बेर अभी उनको अभी मिल सकता है क्योंकि वो ठंडी का मौसम है, और ठंडी के मौसम के अंदर बेर है जो आ जाते हैं, और दीपावली के पीरियड के अंदर है बेर वो आना शुरू हो जाते हैं। तो ये टाइम को बेर है जो प्रसाद के रूप में भगवान श्री जो सालग्राम जी, विष्णु का जो अवतार सालग्राम जी, उनका रूप है सालग्राम जी, तो सालग्राम जी और जब तुलसी की शादी होती है, उनके विवाह होते हैं, उनके फेरे होते हैं, तो वहाँ पर जब प्रसाद के रूप के अंदर जो बेर का जो प्रसाद होता है वो रखा जाता है, तो वो बेर है उस स्त्री को है वहाँ पर बिठा करके जब कार्यक्रम जो पूरा संपूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो वहाँ पर उस स्त्री को बिठा करके वो बेर है उन स्त्री को प्रेम से खिला देना चाहिए, और बड़ी श्रद्धा के साथ खिलाना। ऐसा नहीं है वो कैसे भी आया और उन स्त्री को वो बेर खिला दिया तो उसमें फर्क नहीं गिरेगा।
यानी कहने का मतलब ये है उसको बड़ी श्रद्धा के साथ उस बेर को ग्रहण करना है, वो प्रसाद के रूप में ग्रहण करना है और मन में ये धारणा करके ग्रहण करना है और मन में ये बोलना चाहिए कि हे सालग्राम जी, हे विष्णु भगवान, मेरे को है आप संतान, मेरी जो संतान है वो बीच में ही गड़बड़ होने के कारण कुछ खराबी हो जाती है, उनके कारण जो संतान है वो परिपूर्ण रूप से नहीं हो रही है, तो वो संतान है पूर्ण रूप से होने के लिए मैं आपका ये जो प्रसाद है, बेर के रूप में प्रसाद है, वो मैं आप प्रसाद है मैं अपने खुद ग्रहण कर रही हूँ। तो इस कारण से कह करके वो प्रसाद के रूप में वो बेर खा ले तो उस स्त्री की जो संतान है वो परिपूर्ण रूप से हो जाती है, यानी उनका जो टाइम पीरियड है वो बराबर पूर्ण होकर के है, वो स्वस्थ एवं स्वच्छ रूप से या स्वस्थ तरीके से वो संतान उनको प्राप्त हो जाती है। या ये जो नियम है, ये अचूक उपाय है वो आप कर सकते हैं, यानी ये आज का एक मौका है, इस मौके का आप फायदा उठाओ। जो स्त्री के संतान है पूर्ण रूप से ये वो नहीं हो रही है तो उन स्त्री को बिठा करके वहाँ पर उस वो 1.5 रुपये जो प्रसाद देता है उनको वहाँ पर बिठा करके ग्रहण कराइए, जिससे क्या होता है कि उनको संतान है परिपूर्ण रूप से यानी एकदम सही रूप से उसको संतान प्राप्त हो जाएगी, उसके घर के अंदर है जो खुशियाँ हैं हमेशा के लिए बनी रह जाएगी। तो ये इस प्रकार का जो अचूक जो नियम है, इस प्रकार का अचूक जो उपाय है वो आप करके अपना जो संतान है परिपूर्ण रूप से आप कर सकते हैं। तो हमारी ये जानकारी अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमारे को जरूर बताइएगा कि हमारा कि आपके बताए हुआ ये अचूक जो उपाय मैंने किए हैं उनके उपाय के कारण से हमारे को क्या फ़ायदा हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, तो ये कमेंट करके हमारे को जरूर बताइएगा। और हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।